सीरियल किलर एक ऐसा डरावना शब्द है जिसका नाम सुनते ही लोगों की कपकपी छूट जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी सिलसिलेवार हत्याएं कर लोगों के मन में खौफ पैदा किया है। सालों पहले ऐसा ही एक सीरियल किलर भारत में भी मौजूद था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हत्या करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल हम जिस सीरियल किलर की बात कर रहे हैं उसका नाम है बहराम। बहराम को किंग ऑफ ठग भी कहा जाता है। 1790 से लेकर 1840 के बीच में कुख्यात रहे ठग बहराम से अंग्रेज भी घबराते थे, क्योंकि वो लूट के इरादे से लोगों को अपना शिकार बनाता था और बेहद ही अनोखे तरीके से शिकार कर गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। ऐसा कहा जाता है कि बहराम एक बार जिस रास्ते से गुजरता था वहां लाशों का ढेर लग जाता था। उसका एक बड़ा गिरोह होता था जो व्यापारियों और पर्यटकों के बीच भेष बदलकर उनके साथ लग जाता था और मौका देखकर लोगों की हत्याएं कर देता था और फिर उनका सारा सामान लूट लेता था। कहा जाता है कि बहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में करीब 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था और उसने इन हत्याओं का जुर्म भी कबूल किया था। बहराम अपने साथ एक रुमाल रखता था और उसी रुमाल में गला घोंटकर उसने 900 से अधिक लोगों की हत्या की थी। ठग बहराम के बारे में कहा जाता है कि उसके जुर्म के लिए उसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। बहराम के खौफ से दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक व्यापारियों, पर्यटकों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों ने रास्ता चलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनका पूरा का पूरा काफिला ही रहस्यमय तरीके से रास्ते से गायब हो जाता था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी लाशें तक पुलिस को नहीं मिलती थी। बताया जाता है कि साल 1809 में एक अंग्रेज अफसर को गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ठग बहराम का गिरोह ही लोगों की हत्याएं करता था और उनकी लाश तक गायब कर देता था। कहा जाता है कि बहराम के गिरोह में करीब 200 ठग और हत्यारे थे। इस खुलासे के बाद कई सालों तक बहराम की तलाश की गई और आखिरकार 10 साल बाद बहराम को 75 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया। बहराम को उसके जुर्म के लिए साल 1840 में फांसी की सजा दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।